हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 का एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे। हम लोगों ने ये जो 12 का सीरीज़ स्टार्ट किए थे, इसमें क्लास 12 के A to Z जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, उन सभी चीज़ों की तैयारी आप लोगों के लिए करवाई जा रही है। अगर आप लोग इससे पहले नहीं जानते हैं तो इससे पहले का सीरीज़ जो पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव का टोटल सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है और उसका सब्जेक्टिव अपलोड भी हो रहा है। तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, आपको इसके बारे में विशेष जानकारी मिल जाएगी। आपको बस हम अभी बताना चाहेंगे कि आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके हिस्ट्री का पार्ट 5 है। ठीक है, हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे वो हिस्ट्री का आज 5वां दिन है, जिसे हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप में से कोई नहीं देखे होंगे तो हिस्ट्री का जो 4 पार्ट है, इसके आपका कमेंट बॉक्स में आप चले जाइए। आपको कमेंट बॉक्स में सारा का सारा जो है आपको मिल जाएगा, सब वीडियो का लिंक आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं कि इससे पहले का जो सब्जेक्ट हम लोग पॉलिटिकल साइंस में कैरी किए थे, वो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है 2025 के एग्ज़ाम को लेकर। आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और सब्जेक्टिव का भी सुबह में अपलोड हो रहा है। अगर आप लोग में से हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ों की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हिस्ट्री का है और ये आपका पार्ट 5 है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है कि अल बरूनी, है ना, अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, गजनी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। किस भक्ति संत ने अपने उपदेश यानी कि अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का इस्तेमाल किया था, यानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। ठीक है, क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। 3 में है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो उन्हें सरकार कहा जाता था, जो जिला होता था उन्हें सरकार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर को हटाया था। जजिया कर को समाप्त करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अकबर, है ना। तो कुछ ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि जजिया कर जो है वो कब समाप्त किया गया था। तो इसका आंसर है 1564 में, है ना। आप लिख लीजिएगा 1564 में ख़त्म किया गया था जजिया कर, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। लिखा है विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल करना शुरू किया था। तो इसका आंसर है आपका देवराय द्वितीय, है ना। इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर डी। तो देवराय लिखा हुआ, आप देवराय द्वितीय कर लीजिएगा, जो दूसरे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को एक और बात बताना चाहते हैं, जितना इसमें चीज़ें हम करवा रहे हैं आप लोग प्लीज़ नोट कॉपी में लिखते हुए चलिएगा। जो जो एक्स्ट्रा बातें बताते हैं उसे भी नोट में लिखिएगा, ताकि आप लोग के 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आपकी पूरी बेस्ट तैयारी हमारे इस चैनल पर हो जाएगी। चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्लास 12 के लेकर हम लोग टोटल तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है और हमारा यह प्रयास अगर पसंद आ रहा है, हमारा सीरीज़ अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 में पूछा गया है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, है ना। आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। और कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि कब दिया गया था। तो ये होगा 1867, है ना, 1867 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था। आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, जो कि लखनऊ में थे। ठीक है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन है ना। तो जैसा कि अगर आप लोग जान रहे होंगे, हम लोग हर एक सीरीज में जो भी क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, 20 सेट यानी कि 20 क्वेश्चन हम लोग एक सेट में देख रहे हैं। इसमें से एक सवाल हम आप लोग को कमेंट के लिए छोड़ते हैं, और आज के लिए ये सवाल आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
ए हो ह्यूम और दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी और MK गांधी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि हर एक सेट में आप लोग के लिए एक सवाल हम देते हैं जिसमें आपको कमेंट करके आंसर बताना होता है। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों को अगला वीडियो यानी किस सब्जेक्ट पर चाहिए, यानी हमारे सीरीज का जो अगला सेशन होगा आप लोग किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, प्लीज़ हमें ये बताइएगा ज़रूर, ताकि हमारी जो टीम है वो इस पर काम करेगी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में है रॉलेट एक्ट, जिसे कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट बोलिए या रॉलेट कानून बोलिए, किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1919 में, 18 मार्च 1919 में। आप लिख लीजिएगा 18 मार्च, है ना, 18 मार्च में आप पूरा लिख लीजिएगा, 18 मार्च 1919 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, भारत की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट, ये पहली महिला थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 11 में। 11 पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में क्या पूछा गया है? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। बीजक में किसके उपदेश लिखा गया है? तो कबीर जी का। कबीर जी का जितने भी उपदेश हैं वह सभी लिखा गया है किसमें? बीजक में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 नंबर पे। 14 में क्या पूछा गया है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आता है 15 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। सॉरी, रुकिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है दादा भाई नौरोजी नहीं थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे, है ना। उमेश चंद्र बनर्जी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक कर लीजिएगा इसको। 15 नंबर जो आंसर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन अध्यक्ष थे, अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। 16 में क्या है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो बिहार के चंपारण में शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 नंबर में। भारत के संविधान के पिता किन्हें कहा जाता है? ये तो सभी को मालूम होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कुछ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 18 में। 18 में क्या पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, RD बनर्जी ने। ठीक है, पूरा नाम बताइएगा कमेंट करके, क्या नाम था? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। कब किया था? तो 2री शताब्दी में किया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका लास्ट, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कबीर के शिष्य कौन थे? तो आंसर हो जाएगा, कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के शिष्य थे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा यह जो प्रयास है अच्छा लग रहा होगा। आज हम लोगों ने 5वां दिन का 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो 2025 में क्लियरली पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। अगला वीडियो हम लोग लाएंगे तो इसका पार्ट 6 होगा, और आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा यह प्रयास बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम लोग सब्जेक्टिव भी इसका जल्दी ही लेकर आएंगे। इसका जैसे ही 10 पार्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आज हम लोग जो है डिस्कस किए हैं, कौन सा 5वां सेशन इसका डिस्कशन में किए हैं। इसका हम लोग क्या है कि आज 5 दिन हुआ है। 5 दिन के बाद ये जब ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग इसका सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे, जो कि सुबह के टाइम पे आपको अपलोड होगा। इसके बाद हम लोग इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आप लोग जिस सब्जेक्ट पर कमेंट कीजिएगा उस सब्जेक्ट का वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा।